अपनेपन की महक। अनिल ने घर में घुसते ही सभी को आवाज लगाई। चलो सभी, निशा, नितिन, नीति, जल्दी इधर आ जाओ। नए घर का नक्शा बनकर आ गया है। जिसको जो भी चेंज करना है अभी बता दें, वरना एक बार नक्शा फाइनल हो गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अनिल अपने पुराने घर को फिर से तोड़वाकर नए अंदाज में नया घर बनवाना चाहता था, क्योंकि घर काफी पुराना हो गया था और मुरम्मत भी मांग रहा था, और बच्चे भी तो बड़े हो रहे थे, तो उनके हिसाब से भी घर को सेट करना था। निशा ने रसोई से आवाज लगाई, आप तीनों देखिए, मैं अभी 10 मिनट में आती हूं। नितिन और नीति बहुत खुश थे। अपने बड़े बड़े कमरों का नक्शे देखकर चहक रहे थे। नीति ने कहा, पापा पापा, मुझे यहाँ स्टडी टेबल लगवाना है। तो नितिन ने कहा, पापा, मुझे म्यूजिक सिस्टम के लिए बड़ी जगह चाहिए। इसी तरह दोनों अपनी फरमाइश अपने पापा को बताने लगे। पुराने घर में 5 कमरे थे, जिनकी जगह अब नक्शे में 4 बड़े कमरे थे। उस नक्शे में एक कमरा अनिल निशा का, एक नीति का, एक नितिन का और एक गेस्ट रूम। इतने में ही निशा आती है और नक्शा देखती है और अनिल और बच्चों से कहती है, अरे, इसमें एक सदस्य का कमरा तो है ही नहीं। सभी निशा की तरफ आश्चर्य से देखते हैं। बच्चों ने कहा, किसका कमरा नहीं है मां? निशा ने कहा, तुम्हारी मंजुला बुआ भी तो इसी घर की सदस्य है। मां बाबूजी के बाद उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि वो इस घर की सदस्य नहीं है। पर मां, गेस्ट रूम तो है ना बुआ के लिए, नीति ने कहा। निशा बोली, बेटा, क्या तुम चाहोगी कि शादी के बाद तुम्हें भी इस घर में गेस्ट समझा जाए? बेटियां कभी पराई नहीं होती। उन्हें शादी के बाद भी इतना ही अपनापन लगना चाहिए जितना कि शादी से पहले। निशा ने प्यार से दोनों बच्चों को समझाया। इतना सुनकर सभी चुप हो गए। अनिल ने सभी की चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तुम्हारी मां सही कहती है, बुआ भी तो इसी घर की सदस्य है। फिर क्या था, सभी ने नए सिरे से अपने कमरे थोड़े छोटे छोटे कर बुआ की कमरे की भी जगह निकाल ली, और साथ ही बुआ के कमरे के साथ एक छोटे से प्यारे से पूजा घर की भी जगह निकाल ली, जो ठीक मां बाबूजी के कमरे की जगह पर ही था। कुछ समय बाद घर के मुहूर्त पर जब बुआ जी घर आई, तो सबसे ज्यादा खुश आज मंजुला बुआ ही थी, क्योंकि आज भी उन्हें इस घर में अपने पन की महक जो आ रही थी, और अपने कमरे से जुड़े पूजा घर में उन्हें मां बाबूजी के होने का एहसास आज भी हो रहा था। तो ये थी आज की हमारी एक छोटी सी कहानी। इसे लिखा है रितु गुप्ता जी ने, जो खुर्जा बुलंदशहर से संबंध रखती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने सुझाव ज़रूर प्रेषित करें। बने रहें हमारे साथ द हिमालय वेव्स टीम के साथ।